हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 143 ट्यूटोरियल है और इससे पिछली वीडियो में जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन शुरू किए थे ये उसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में भी हम ये पीएचपी से रिलेटेड दो फंक्शन यूज करने वाले हैं जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में यूज किए थे, प्रैग मैच और प्रैग मैच ऑल। इसी को यूज करके हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक क्या होगा। जो हम इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का, उसका नाम है क्वांटिफायर्स। ये देखिए, ये उससे रिलेटेड कुछ साइंस है। यहाँ पर जो सबसे पहला साइन है वो है मल्टीप्लिकेशन का साइन, जिसका मतलब होता है जीरो और मोर। मतलब कि जो भी हम इसे टर्म सर्च करने को दे रहे हैं, अगर इसको वो नहीं भी मिलेगी तो भी चल जाएगा। अगर ये मोर मिलती है, मतलब कि जितनी बार ज्यादा मिलेंगी तभी वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। और दूसरा मतलब है प्लस, जिसका मतलब है कि कम से कम एक पैटर्न मैच करना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा पैटर्न मिल रहे हैं, मतलब कि मोर मिल रहे हैं, तभी वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। फिर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या डिफरेंस है? ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की तरह ही काम करता है। मतलब कि उसको अगर कोई टर्म नहीं मिलती है तब भी चल जाएगा, और अगर उसको एक से ज्यादा टर्म मिलती है तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि वो सिर्फ एक ही टर्म को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे लिखा है 1। ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद आते हैं हमारे एग्जैक्ट नंबर्स, जिसको हम करली ब्रेसेस के अंदर देते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3 का। आप यहाँ पे कोई भी डिजिट दे सकते हैं, 4, 5, 6। इसका मतलब होता है कि जो भी हम टर्म सर्च कर रहे हैं, बेशक वो कितनी भी बार हो, वो सिर्फ 3 ही नंबर को सिलेक्ट करेगा। जितने हम यहाँ पर नंबर डिफाइन करेंगे, एग्जैक्ट नंबर, ये सिर्फ उतनी ही टर्म्स को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आती है हमारे पास एग्जैक्ट नंबर की एक रेंज, जिसमें हमने देखी यहाँ पर 2 नंबर लिए एज एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट में लिया 3, ये है मिनिमम नंबर, और 5 का मतलब है मैक्सिमम। तो ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक रेंज डिफाइन कर दी, जिसमें से ये सिर्फ उन्हीं टर्म्स को सिलेक्ट करेगा जो एक साथ 3 बार रिपीट हो रही होंगी, या 4 बार, या फिर 5 बार। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है, ये भी एक साइन है जिसमें हम एक ही नंबर देते हैं, मतलब कि मिनिमम रेंज देते हैं, और मैक्सिमम रेंज डिफाइन नहीं करते, बस यहाँ पर कोमा लगा के छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम वो 3 टर्म्स को तो सिलेक्ट करेगा ही करेगा। अगर उससे ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं इकट्ठे तो उनको भी सिलेक्ट कर लेगा। तो ये सारे साइंस हैं हमारे क्वांटिफायर्स के। इसको कहीं डेवलपर रिपीटिशन क्वांटिफायर भी कहते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन सारे साइंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी वही साइट ओपन कर ली जो कि मैंने अपने पिछली वीडियो में ओपन करी थी, जिसका नाम था regex101.com। इसी के अंदर हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन की टेस्टिंग करने वाले हैं। अगर आप इसे पीएचपी की फाइल के अंदर करना चाहते हैं तो वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसे। अब वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेस्टिंग स्ट्रिंग में मैंने एक स्ट्रिंग ऐड किया है, PHP इज द वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ चॉइस। अब मैं यहाँ पर कोई रिपीटिशन करेक्टर डाल देता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ PHP, मैं एक बार यहाँ पर भी लिख देता हूँ PHP। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं H को कहीं बार रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 बार H को रिपीट किया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये रिपीटिशन जो आ रहे हैं हमारे पास, इसको फाइंड करना चाहता हूँ कि कहीं पर स्ट्रिंग पर रिपीटिशन आ रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं अपने यूज करूंगा रिपीटिशन क्वांटिफायर। तो देखिए, उसको मैं कैसे सर्च करूंगा। यहाँ पर देखिए, हमने पहले से यहाँ पर स्लैश ऐड हुआ है, और यहाँ पे जो मेरा मॉडिफायर है वो भी मैंने ऐड किया हुआ है, जी मतलब ग्लोबल, मतलब कि जो पूरे स्ट्रिंग में सर्च करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखता हूँ PH, तो देखिए इसने यहाँ पर PS सेलेक्ट कर लिया, मगर ये वाला PS सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मैंने केस इंसेंसिटिव फीचर ऐड नहीं किया हुआ। ये देखिए, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ इसे। ये देखिए, यहाँ पर I ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं, मगर अब मैं कौन सा H सेलेक्ट करना चाहता हूँ, वो ले H सारे सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो PH के बाद आ रहे हैं, वो भी रिपीटिशन में। तो उसके लिए देखिए, जस्ट मेरे को यहाँ पर क्वांटिफायर का एक साइन ऐड करना है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन साइन। ये देखिए, तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने H ऐड किया H के बाद, अब इसने क्या किया, जितने भी H इकट्ठे आ रहे थे, मतलब कि एक साथ रिपीट हो रहे थे, उन सबको सिलेक्ट कर लिया। यही मतलब होता है क्वांटिफायर का, जिसको हम कहते हैं रिपीटिशन क्वांटिफायर। जो इस मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले वाला करेक्टर होता है, ये सिर्फ उसी को ही फाइंड करता है। मतलब कि वो अगर एक साथ रिपीट हो रहे होंगे तो उन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेगा, जैसे यहाँ पर इसने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ डिजिट्स लिए, एक लाइन में लिया 1, एक लाइन में 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जितने भी ये डिजिट्स हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सारे डिजिट्स को अगर आप एक ही साथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम साइन यूज करते हैं /D। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी अलग अलग डिजिट्स थे उन सबको इसने अलग अलग से सिलेक्ट कर लिया, मगर मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना रिपीटिशन क्वांटिफायर लगाऊंगा जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लगाया, तो ये देखिए
यहाँ पर इसने क्या किया, ये सारे एक साथ सिलेक्ट हो गए। आप देख रहे हैं, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सारे करेक्टर्स अलग अलग से सिलेक्ट हो रहे हैं। आपको दिख रहा होगा लाइट ब्लू डार्क ब्लू, लाइट ब्लू डार्क ब्लू, जिसका मतलब है ये सब अलग अलग से सिलेक्ट हो रहे हैं। और देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया तो ये सब इकट्ठे सिलेक्ट हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं इसको सबको हटा लेता हूँ और यहाँ पे ये देखिए, मैं भी हटाता हूँ इसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड, इस तरह मैंने कुछ करेक्टर्स ऐड किए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये सारे टर्म्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसके बाद वर्ड लिखा हुआ है। तो इससे पहले देखिए हर लाइन में अलग अलग से डिजिट्स आ रहे हैं और उनकी लेंथ भी अलग अलग है। यहाँ पे 4 बार 4 लिखा है, यहाँ पर 3 बार 3 लिखा है, यहाँ पर 2 टाइम्स 2 लिखा हुआ है। तो जितने भी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं उसके लिए तो हम यहाँ पे ले लेंगे /d। तो देखिए इसने हमारे सारे डिजिट सिलेक्ट कर लिए। और इसके बाद देखिए सब में मैं वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ लाइन जिसके बाद वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखूंगा तो यहाँ पर इसने क्या किया, सिर्फ एक ही डिजिट को सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पर 4 को, यहाँ पर 3 को, यहाँ पर 2 को और उसके बाद वर्ड। क्योंकि /d का जो मतलब होता है वो एक बारी में सिर्फ एक ही डिजिट को सिलेक्ट करता है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सारे जितनी भी पूरी लाइन है डिजिट के साथ वर्ड जो है उन सबको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर /d के बाद मैं अपना क्वांटिफायर यूज करूंगा मल्टीप्लिकेशन का। ये देखिए, तो यहाँ देखिए सारी लाइन सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर वर्ड भी सिलेक्ट हो चुका है जिसके साथ कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ रही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन का साइन का मतलब होता है 0 और 1। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको डेफिनेशन में मिलेगा मैच बिटवीन 0 एंड अनलिमिटेड टाइम्स। मतलब कि 0, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन से पहले वाला जो भी हमने यहाँ पर करेक्टर फाइंड किया, अगर उसको वो नहीं भी मिलता मगर उसके बाद वाला ये करेक्टर बिल्कुल फाइंड करके इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर इसने कर लिया, तो इसका मतलब 0 का मतलब यही है अगर उसको नहीं भी मिलता। अब इसी की जगह हमारे पास एक दूसरा साइन आता है जिसको हम कहते हैं प्लस, जिसका मतलब होता है बेसिकली कम से कम एक मैच जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन की जगह लिख दिया प्लस। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इसने वर्ड को छोड़ दिया और यहाँ पर देखिए सिर्फ उन्हीं लाइंस को सिलेक्ट कर रहा है जिसमें कम से कम एक डिजिट वैल्यू आ रही हो, मतलब कि एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही हो, और उसके साथ मैंने प्लस लगा दिया। प्लस का मतलब है कि यहाँ पर एक साथ जितनी भी रिपीटेशन हो रही है, देखिए जैसे यहाँ पर 4 बार आ रहा है, तो इन सबको इकट्ठे सिलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस का यूज किया और उसके साथ दिया हमने वर्ड, मतलब कि अगर वर्ड भी साथ में लिखा हो तो उसको भी मैच कर ले। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं ये सबको हटा लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग लाइंस में फाइल के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर है file.php, file1.php, file23.php, file456.php। अब मैं उन वाली सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिनके अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे ये पहले 3 फाइल्स देख रहे हैं, इन सबको। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ फाइल। तो देखिए हमारे सारी फाइल्स वर्ड जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद मेरे को सिलेक्ट करना है एक न्यूमेरिक वैल्यू। ये देखिए मैंने डी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट सिलेक्ट हो चुका है, मगर मैं इसको रिपीटेशन, मतलब कि मेरे को नहीं पता कि फाइल वर्ड के बाद कितने न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना क्वांटिफायर यूज करूंगा मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए तो सारी फाइल्स वाली सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ .php। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास सारी फाइल सिलेक्ट हो चुकी है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं भी आ रही थी वो भी सिलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 0 और अनलिमिटेड। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस का साइन का यूज करूंगा तो देखिए सिर्फ वही वाली फाइल सिलेक्ट होंगी जिसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। तो अगर तो आपको जितनी भी फाइल्स के नेम ऐसे सिलेक्ट करने जिसके बाद PHP लिखा हुआ है, चाहे उसमें न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन कुछ इस तरीके से। और अगर आप सिर्फ उन वाली फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे प्लस का साइन। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको जो हमारे पास प्लस क्वांटिफायर है इसका एक एग्जांपल आपको और भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने ये देखिए यहाँ पर लिखा है OH, इस तरह मैंने कई बार H को रिपीट किया है। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने लिखा O, और मैं वो सारी लाइंस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसके बाद H लिखा हुआ है, बेशक वो जितनी बार रिपीट हो रहा हो। ये देखिए अब मैं यहाँ पर अपना साइन यूज करूंगा प्लस। तो देखिए सिर्फ वही वाली लाइंस या वर्ड सिलेक्ट हुए हैं जिसके अंदर O के बाद सीधा रिपीटेशन में H आ रहा था। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ इसी का ही रिपीटेशन क्वांटिफायर का। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐड की है वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड।
पहले आप देखिए न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं वो अलग अलग है और इसके बाद वर्ड आ रहा है। तो मैं वो सारे वर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ जिसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। तो देखिए वो सिंपल मैंने अभी आपको जैसे दिखाया था, सारी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा /d और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्लस का साइन। देखिए वो सारी वैल्यूज जो हैं इकट्ठे सेलेक्ट हो चुकी हैं और इसके बाद मैं लिख दूंगा वर्ड। तो देखिए सिर्फ वही वर्ड सेलेक्ट हुए हैं जिनके साथ न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी। अब इसी के साथ मैं आपको एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ इसी रिपीटेशन का। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग से लाइंस हैं। एक में प्रॉपर फोन नंबर दिया हुआ है क्योंकि फोन के अंदर हम यहाँ पर हाइफन का यूज करते हैं, और एक के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन का यूज किया है। तो देखिए अगर मैं प्रॉपर एक नंबर सेलेक्ट करना चाहता हूँ फोन नंबर, तो उसको मैं कैसे करूंगा, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना यूज करूंगा /d और उसके साथ मैं यूज करूंगा प्लस का साइन। तो देखिए हमारे पास सारे जितने भी नंबर थे वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर डॉट का यूज करता हूँ, डॉट का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर को सिलेक्ट करना, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ /d फिर से, ये देखिए, और फिर से प्लस और फिर से डॉट और फिर से /d और फिर से प्लस, तो देखिए हमारी जो पूरी लाइंस हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह तो मैं किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूँ जो इस तरह फॉर्म में आ रही हो, मगर मैं सिर्फ फोन नंबर वही वाले सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो प्रॉपर हाइफन के साथ हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डॉट की जगह पे हाइफन लगाने के लिए मैं यहाँ पर अपने स्क्वायर ब्रैसेस लूंगा जो कि करैक्टर साइन के लिए हम यूज करते हैं, और इसके अंदर मैं अपना करैक्टर डाल दूंगा जिसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ये देखिए अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसी साइन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी डॉट की जगह पे डाल देता हूँ। ये देखिए अब हमारा सिर्फ वही फोन नंबर सेलेक्ट हुआ है जो प्रॉपर हाइफन के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखा आपने, ये एक एडवांस एग्जांपल है क्वांटिफायर का जिसमें मैंने यहाँ पर प्लस का यूज किया है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हम नया साइन देखेंगे जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर मैं यहाँ पर किसी वर्ड को फाइंड करना चाहता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हो स्क्रिप्टिंग, अगर मैं इसको सिंपली यहाँ लिखूंगा स्क्रिप्टिंग तो इसने इसको फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर आर आ रहा है, अब मेरे को नहीं पता ये आर कहीं पर फाइल में मिस है या नहीं है, तो मेरे को वो सारी वर्ड्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैं आर के बाद यहाँ पर अपना साइन यूज करूंगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क का मतलब ये या तो 0 फाइंड करेगा या फिर 1 टाइम, मतलब कि ये एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब हम यहाँ पे यूं भी समझ सकते हैं कि हमें डाउट है कि आर कहीं पर वर्ड आ रहा है या नहीं, ये कुछ पक्का नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हम यही चाह रहे हैं कि वो सारे वो वर्ड्स फाइंड कर ले जिसके अंदर या तो आर आ रहा है, उन सबको सिलेक्ट कर ले, या आर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यही वर्ड दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ से आर हटा देता हूँ। तो देखिए इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि आर के बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शनल है। अगर कहीं आर आ रहा होगा तो ये उसको भी सिलेक्ट कर लेगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो ये उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, कलर, और एक है दूसरा कलर जिसमें यू का भी यूज हुआ है। तो मैं ये दोनों टाइप के जो कलर्स के नेम है इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अपना पहले तो वर्ड फाइंड करूंगा COLOUR, तो इसने सिर्फ यू वाले कलर को ही सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं यू के बाद ऑप्शनल क्वांटिफायर जो है हमारा क्वेश्चन मार्क उसको यूज करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर यू आ रहा है तो भी उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा, और अगर यू नहीं आ रहा तब भी वो उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद मैं आपको एक एडवांस एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है जैन और है जनवरी, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे जैन लिखा है मतलब कि वो भी शॉर्ट फॉर्म है मंथ की, जनवरी की, तो उसको भी सिलेक्ट कर ले, और जनवरी जहाँ पूरा लिखा हुआ उसको भी सिलेक्ट कर ले। तो इस तरह के जब हम वर्ड्स को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैं अपने क्वेश्चन मार्क वाले क्वांटिफायर को यूज करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ जैन, तो देखिए जैन दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं UARY जो हमारे पास अगला वर्ड आ रहा है उसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने राउंड ब्रेसेस का यूज करूंगा। राउंड ब्रेसेस जो होती हैं वो होती हैं ग्रुपिंग के लिए, और ग्रुप के अंदर मैंने देखी जैसे यहाँ पर डाल दिया UARY। अब UARY के बाद मतलब कि ग्रुप के बाद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन का यूज करूंगा। तो देखिए यहाँ पर इसने दोनों वर्ड सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है जो उससे पहला वाला कैरेक्टर आ रहा है उसको फाइंड करे। तो यहाँ पर तो हमने पूरा वर्ड को ही सिलेक्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रुप का यूज किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो पूरे ग्रुप को ही फाइंड करेगा। एक तो जैन को तो सिलेक्ट करेगा ही, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप के वर्ड आ रहा है ये एक ऑप्शनल वर्ड है।
अगर ये मिलेगा तब भी ये जैन को भी सिलेक्ट कर लेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तब भी वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद मैं अभी आपको क्वेश्चन मार्क का ही एक एग्जांपल और एडवांस आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ही डेट है मगर अलग अलग फॉर्मेट में है। देखिए अगस्त 22, अगस्त 22, अगस्त, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में AUG 22 एंड मतलब कि 22 और फिर है अगस्त 22। तो मैं ये सारी डेट्स को इकट्ठे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए किसी किसी डेट में ND आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, और किसी में UST लास्ट में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ AUG और जो हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा जैसे कि UST, और इसके बाद मैं लगा दूंगा अपना क्वांटिफायर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसने सारे अगस्त को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए जितनी भी डेट्स आ रही हैं उन सब में स्पेस आ रही है, तो स्पेस को मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ या मैं उसके लिए /S का भी यूज कर सकता हूँ, जिसका मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था स्पेस होता है। और स्पेस के बाद देखिए हमेशा 22 लिखा हुआ है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 22 डाल दिया। और देखिए किसी किसी डेट में ND आ रहा है और किसी डेट में नहीं भी आ रहा, तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर ग्रुप में ND डाल देता हूँ। और उसके बाद दोबारा से, क्योंकि ये एक ऑप्शनल है, तो उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का ही मतलब होता है ऑप्शनल। तो यहाँ देखिए इसने सारी डेट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह की जब भी हमें कॉम्प्लेक्स सर्चिंग करनी होती है तो हम इस तरीके का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसमें हम क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं ग्रुपिंग के साथ। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वांटिफायर साइंस को देखते हैं जो कि है कर्ली ब्रेसेस। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रिंग ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखिए अब जो हम साइन यूज करने वाले हैं उसका नाम है कर्ली ब्रेसेस, जो कि क्वांटिफायर है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं लिमिटिंग रिपीटिशन क्वांटिफायर, जिसमें एक लिमिट लगी होती है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर वो सारे H सेलेक्ट करना चाहता हूँ जिससे पहले O आ रहा है, O और H, देखिए वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, मगर सिर्फ उसी H को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि उसी वर्ड को जिसमें सिर्फ 2 H आ रहे हैं, कम से कम 2। तो यहाँ देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर H के बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा वो डिजिट जो मैं फाइंड करना चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ डाल दिया जैसे 2, तो देखिए उसने सिर्फ वही वर्ड सेलेक्ट किए हैं जिसमें कम से कम 2 H आ रहे हैं O के बाद। और अगर मैं यहाँ पर 2 के बाद सिर्फ कोमा डाल देता हूं तो इसका मतलब क्या है, कम से कम 2 तो हो ही हो। तो देखिए कम से कम 2 इसमें भी थे, 2 इसमें भी थे, और उसके बाद जितने भी रिपीटिशन हो रही है H की उन सबको सिलेक्ट कर ले। तो यहां पर आपको कोमा के बाद कोई वैल्यू नहीं देनी है। और अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू दे देता हूं, देखिए जैसे अगर मैं यहां पर डाल देता हूं 5, तो इसका मतलब क्या है, ये कम से कम 2 ऐसे वर्ड ढूंढेगा जिसमें कम से कम 2 बार H आ रहा हो। तो देखिए 2 बार H इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, उसके बाद बेशक 3 आ रहा हो, 4 आ रहा हो या मैक्सिमम 5 बार आ रहा हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी टर्म है 5, इसका मतलब है मैक्सिमम रेंज। तो 5 के बाद जितने भी H आ रहे हो ये उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। देखिए इसने लास्ट वाले वर्ड को सिलेक्ट नहीं किया पूरा, क्योंकि यहाँ पर 5 से ज्यादा बार H आ रहा है। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ इसी का ही। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज ली हैं। अब मान लीजिए ये एक सैलरी है, अब मैं सिर्फ वही सैलरी सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसमें कम से कम 6 डिजिट्स आ रहे हो। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ /D का, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी कर्ली ब्रेसेस लूँगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पर डालूंगा मिनिमम जो हमारे पास नंबर है वो देना है मुझे 6, और उसके बाद 6 से ज़्यादा चाहे बेशक जितनी मर्जी बड़ी हो वैल्यू हो, उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल डाल दूंगा कोमा का साइन। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, मिनिमम रेंज दे दी उसे 6। तो यहाँ पर सिर्फ उसने वही वाले डिजिट सेलेक्ट किए हैं जिसमें मिनिमम जो है 6 डिजिट्स आ रहे हैं। मैं इसी वाले क्वांटिफायर को यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। देखिए जो हमारा ये स्ट्रिंग है इसमें कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले वो PH सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें PH आ रहा है, मगर यहाँ पर मैं एक लिमिट लगाना चाहता हूँ। देखिए वो लिमिट क्या है, मैं यहाँ पर जैसे डाल देता हूँ 2 कोमा ये। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वही वाले PH सेलेक्ट किए हैं जिसमें कम से कम 2 H इकट्ठे आ रहे हो। तो देखिए एक साथ 2 H यहाँ पे आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तभी उसने ये वाला PHP सिलेक्ट किया है। और उसके बाद जितने मर्जी H आ रहे हो उसके लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे 2, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इसने 2 ही H सेलेक्ट किए हैं। और अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता तो इसका मतलब है एक साथ जितने मर्जी रिपीटिशन हो रही हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये थे सारे हमारे बेसिकली क्वांटिफायर्स। अब इसके बाद जो हम अपने नए साइंस देखने वाले हैं उसको हम कहते हैं लेजी और ग्रीडी मैच। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के ग्रीडी और लेजी मैच आते हैं। यहाँ देखिए या तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करके अपना जो भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं या करैक्टर उसको इसके बाद लिखते हैं,
ग्रीडी का ही एक एग्जाम्पल और भी है जहां पर हम प्लस का यूज भी कर सकते हैं। ये दोनों बेसिकली सेम ही रिजल्ट देते हैं। उसके बाद हमारे पास दो साइंस है, वो है लेजी मैच के। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद जोन सी भी टर्म फाइंड करनी है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। या उसके अलावा यहाँ पर हम प्लस का साइन का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये शुरू करते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं कि हम ये ग्रीडी और लेजी मैच को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि हमने भी पहले भी यूज किया है। यहाँ पर लिखा हो स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पे देखिए 2 बार आई आ रहा है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग हो एस से, ऐसा वर्ड फाइंड करे जिसमें एस से स्टार्टिंग हो रही हो और वो लास्ट वाले आई तक सेलेक्ट करे, ना कि ये वाले आई तक। तो लास्ट वाले आई तक यूज करने के लिए मैं यहां पर अपना ग्रीडी मैच यूज करता हूं। तो उसको कैसे लिखूंगा, देखिए मैं पहले एस लिखता हूं, तो देखिए एस वाले सारे वर्ड सेलेक्ट हो चुके हैं। अब उसके बीच में मेरे को ये नहीं पता कि कौन कौन से करेक्टर्स आ रहे हैं और वो कितने हैं, तो उसके लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक करेक्टर सेट बना लेता हूं ए से जेड तक। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस करेक्टर सेट के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये करेक्टर्स कितने हैं। तो देखिए इसने सारे स्क्रिप्टिंग वाले यूज कर लिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इस मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद मैं यहाँ पर अपना वो करेक्टर यूज करना चाहता हूँ कि जहां तक मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ आई। तो देखिए जैसे कि आपको मालूम है ये एक ग्रीडी मैच है, क्योंकि ग्रीडी मैच में हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद वो वाला साइन देते हैं जहां तक हमें लिमिट लगानी है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार आई आ रहा था, मगर इसने जो लास्ट वाला आई था वहां तक मैच किया, क्योंकि एक ग्रीडी है। और अगर मैं इसको पे यहाँ पर लेजी मैच दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद यहाँ पे यूज करूंगा अपना क्वेश्चन मार्क का साइन। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ वहीं तक सिलेक्ट हुआ है, एस से लेकर वहां तक आई तक, जो पहला आई आ रहा था दोनों वर्ड्स में, देखिए वहीं तक सिर्फ मैच हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने क्वेश्चन मार्क का साइन दिया है। तो इसका मतलब होता है लेजी मैच। मैं लेजी और ग्रीडी मैच का एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। मैं यहां पर ये पूरा स्ट्रिंग है, इसको एक H1 टैग के अंदर डाल लेता हूं और यहां पर आकर मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब देखिए मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाए जो भी हमारी H1 टैग के अंदर आ रही है। तो H1 टैग की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, इस वाले साइन से, ग्रेटर देन के साइन से। तो यहां पर मैंने यूज किया ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले मैं लगाऊंगा डॉट का साइन। तो डॉट मतलब होता है सिंगल करेक्टर का, और मैं चाहता हूं जितने भी सिंगल करेक्टर्स हैं, बेशक वो स्पेस हो, मुझे नहीं पता, तो उन सबको इकट्ठे सेलेक्ट करने के लिए यहां पर मैं अपना क्वांटिफायर यूज करूंगा मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए, तो यहां पर ये सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब क्योंकि मैं यहां पर ग्रीडी मैच यूज करना चाहता हूं, कहां तक, इस वाले साइन तक, तो यहां पर मैं यूज करूंगा अपना लेस देन का साइन। ये देखिए, तो यहां तक इसने सारा सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ टैग्स को ही सिलेक्ट करे, तो यहां पर मैं अपना लेजी मैच यूज कर सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पर मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद यहां पे क्वेश्चन मार्क का साइन देना है। तो देखिए यहां पर सिर्फ दोनों टैग्स ही सिलेक्ट हुए हैं, ना कि उनके बीच का टेक्स्ट। और अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये बन जाता है हमारा ग्रीडी मैच। ग्रीडी मैच में क्या हो रहा है, बेसिकली इस वाले साइन से लेकर, फर्स्ट वाले साइन से लेकर जो भी लास्ट में ये वाला साइन आ रहा है, यहां तक इसने सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूं। यहां देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर वेब को इन्वर्टेड कोट्स के अंदर डाल देता हूं और इसके बाद मान लीजिए ये लैंग्वेज आ रहा है, इसको भी मैं इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ऐड कर देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस वाले इन्वर्टेड कोट से लेकर लास्ट वाले इन्वर्टेड कोट तक सब सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो यहां पे मैं अपना ग्रीडी मैच यूज करूंगा। सबसे पहले मैं यहां लगाऊंगा डबल कोट्स का साइन, उसके बाद मैं दूंगा डॉट का साइन। डॉट क्यों, क्योंकि मेरे को हर सिंगल करेक्टर, बेशक वो स्पेस है चाहे न्यूमेरिक वैल्यू, सबको सिलेक्ट करना है जो इसके बीच में आ रही है। उसके बाद मैं अपना ग्रीडी मैच के लिए प्लस का यूज करूंगा, ये देखिए, और जहां तक मुझे लिमिट लगानी है वो उसके बाद मैं दूंगा, ये देखिए यहां तक। तो यहां इसने क्या किया, इस वाले इन्वर्टेड कोड से लेकर इस वाले इन्वर्टेड कोड तक सब मैच कर लिया, क्योंकि ये ग्रीडी मैच है। और अगर मैं इसे सिर्फ यहां वाले कोड तक ही मैच करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क का साइन का यूज करूंगा, ये देखिए। तो उसने क्या किया, यहां पर सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को सिलेक्ट किया जिसके अंदर यहां से लेकर यहां तक कोट्स आ रहे हैं, ये देखिए, जो भी मतलब कोट्स के अंदर है। तो ये बन गया हमारा लेजी मैच। तो ये थे हमारे लेजी और ग्रीडी मैच। अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जिसमें हम यहां पर अगर पैराग्राफ के अंदर कोई पहला वर्ड है चाहे लास्ट वर्ड है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी टेक्निक क्या है। तो देखिए यहां पर मैं उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां लगाऊंगा /W स्मॉल लेटर में, क्योंकि W का मतलब होता है ये सिर्फ कैरेक्टर्स को ही मैच करता है
और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा प्लस का साइन। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने सारे वर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया जो एक साथ आ रहे थे। तो मैं सारे वर्ड्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ फर्स्ट वर्ड को अगर सिलेक्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पर स्लैश से पहले यहाँ मैं कैरेट ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो यहाँ देखिए कैरेट ऑपरेटर को यूज करने से क्या हुआ, इसने सिर्फ पहले वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब जो हमारा कैरेट ऑपरेटर होता है, अगर हम उसे सबसे पहले लगा देंगे तो वो सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही सिलेक्ट करेगा, बेशक वो फर्स्ट कैरेक्टर भी हो सकता है या फर्स्ट मैच भी हो सकता है। अगर हम उसमें कुछ ऐसे मल्टीपल टर्म ढूंढ रहे हैं तो उसे जो सबसे पहली वाली मिलेगी सिर्फ उसको मैच करना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ पर आप लगाएंगे कैरेट ऑपरेटर का यूज। और इसी तरह अगर आप लास्ट वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं पैराग्राफ में या कोई भी मैच के अंदर, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है, जो भी आपको यहाँ पर ग्रीन में दिख रहा है, तो लास्ट में आप यहाँ पे लगाएंगे डॉलर का साइन। और यहाँ से मैं डॉट हटाता हूँ। तो यहाँ पर इसने सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब अच्छा, यहाँ पर हमने एक्चुअल में 2 लाइन्स में हमारा पूरा टेक्स्ट आ चुका है। तो इसमें से हमें यहाँ पर यूज करना होगा मल्टी लाइन वाला मॉडिफायर। तो यहाँ पर मैंने इसे यूज किया, तो यहाँ देखिए एम का साइन आ चुका है। आपको एम का साइन का यूज करना है स्लैश लगा के। तो देखिए इसे लास्ट में जो भी वर्ड मिला, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है चॉइस, यहाँ इसने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी हम यहाँ पे लगाएंगे अपना कैरेट ऑपरेटर तो वो फर्स्ट मैच को सिलेक्ट करेगा और डॉलर का मतलब है लास्ट मैच को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पोजीशन एंड ऑफ द लाइन, ये देखिए। तो अब इसके बाद हम अपना एक ऑपरेटर सीखने वाले हैं जिसको भी मैंने अभी आपको बताया भी था, जिसको हम कहते हैं ग्रुपिंग। तो उसके मैं आपको कुछ एडवांस एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहाँ पर आकर मैं ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है पॉसिबल और इम्पॉसिबल। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जहाँ पर पॉसिबल भी आ रहा है और इम्पॉसिबल भी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं पहले लिखता हूँ पॉसिबल, तो इसने देखिए दोनों पॉसिबल को सिलेक्ट कर लिया। और मैं चाहता हूँ जहाँ पे इम्पॉसिबल भी आ रहा है उसको भी सिलेक्ट कर ले, तो वो एक ऑप्शनल है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना ग्रुप यूज़ करता हूँ, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था। और क्योंकि ये एक ऑप्शनल है तो यहाँ पर मैं अपना क्वेश्चन मार्क का साइन का यूज़ करूँगा। तो ये देखिए इसका मतलब है ये चीज़ ऑप्शनल है, तो इसने आई एम को जहाँ पर इसे मिलेगा वो भी सिलेक्ट कर लेगा, पॉसिबल तो सिलेक्ट करेगा ही करेगा। मैं ग्रुपिंग का ही एक एग्जाम्पल आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग जगह पे लिखा हुआ प्ले, प्लेयर, प्लेड, प्लेइंग, प्ले ऑन। तो मैं चाहता हूँ प्ले के बाद जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब कि करैक्टर्स आ रहे हैं, उन सबको सिलेक्ट कर ले। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्ले, और मुझे नहीं पता कि वो कितने करैक्टर्स हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले अपना ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्वांटिफायर का यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क का, और इसके अंदर मेरे को करैक्टर्स नहीं पता। तो मैं यहाँ पर करैक्टर्स के लिए एक रेंज डिफाइन कर देता हूँ A से Z, और उसके बाद यहाँ मैं प्लस का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसकी लिमिट कितनी है। तो देखिए यहाँ पर वो सारे सिलेक्ट दिखा रहा है, मगर ये ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल बनाने के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क का साइन का यूज़ करूँगा। ये देखिए, तो यहाँ पर इसने न्यूमेरिक वाली वैल्यू को छोड़ दिया, सिर्फ वही वाले करैक्टर्स को, मतलब कि उन्हीं वाले वर्ड्स को सिलेक्ट किया जिसमें प्ले के बाद कोई और करैक्टर आ रहा है। मैं आपको ग्रुपिंग का ही एक एग्जाम्पल और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने फाइल के अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं। एक में लिखा है फाइल डॉट txt, एक में एक्सेल, एसएक्स, डॉक्स, PPTX। तो मैं चाहता हूँ ये जितने भी फॉर्मेट है, मतलब कि जो भी फाइल का नेम आ रहा है, बेशक कुछ भी फाइल का नेम हो, उसमें पहले फाइल लिखा होना ज़रूरी है, और उसके बाद जौन सा मर्जी फॉर्मेट हो वो सबको सिलेक्ट कर ले। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल, और उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा /W। W क्यों, क्योंकि मेरे को जितने भी करैक्टर्स आ रहे हैं उसके बाद सबको सिलेक्ट करना है, बेशक वो न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेटिक हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना क्वांटिफायर यूज़ करूँगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि लिमिट नहीं पता मुझे। उसके बाद मेरे को डॉट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था डॉट को सिलेक्ट करने के लिए आप लगाते हैं /डॉट। और इसके बाद मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें कौन सा फॉर्मेट आने वाला है, फाइल का मतलब कि कौन सा फॉर्मेट है, वो बेशक पावर पॉइंट की फाइल भी हो सकती है, वर्ड की भी, या सिंपल नोटपैड की फाइल भी हो सकती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्रुपिंग लगाऊंगा, और ग्रुपिंग के अंदर यहाँ पे मैं दूंगा TXT, और जितने भी अलग फॉर्मेट है मैं सबको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अगर अलग अलग सर्चेस करनी हो तो वहां पर हम पाई का यूज करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर पाई का साइन का यूज देके सारे अलग अलग फॉर्मेट जिनको भी मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ सबको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए इसने सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर लिया। तो आपने देखा कि क्या पावर है रेगुलर एक्सप्रेशन की, कि हम ग्रुपिंग का यूज करके इस तरह कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सारी फाइल्स को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, हमें नहीं पता वो किस भी फॉर्मेट में हो, सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुपिंग के साथ हमारे को 2 हेल्पर करैक्टर्स मिलते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे देखिए मैंने एक नया यहाँ पर स्ट्रिंग डाला है। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है आई लाइक टोयोटा एंड होंडा, आई लाइक टोयोटा एंड होंडा एंड टोयोटा। देखिए यहाँ पर टोयोटा 2 बार आ रहा है।
यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, उन सारी लाइंस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसमें टोयोटा आ रहा है 2 बार। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा आई लाइक टोयोटा एंड होंडा एंड, अब देखिए टोयोटा 2 बार आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ग्रुप बना लेता हूँ और होंडा को भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। अभी जरूरत नहीं वैसे, मगर मैं फिर भी डाल रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ मैंने 2 ग्रुप बना लिए। अगर मैं पहले वाले ग्रुप को दोबारा से कॉल करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक हेल्पर आता है जिसको हम लिखेंगे /1। अब 1 का मतलब क्या होता है कि मैं पहले ग्रुप को कॉल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने टोयोटा को भी यहाँ पर फाइंड कर लिया। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो देखिए इसको सर्च नहीं कर रहा और यहाँ पे मैंने लिखा /1, तो देखिए इसने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसने पहले वाले ग्रुप को मैच किया, उसमें जो मैचिंग आ रही थी वही यहाँ पर मैच करेगा। और इसी तरह अगर मैं सेकंड मैच को, मतलब कि जो सेकंड ग्रुप में आ रहा है उसको मैच करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा /2। तो देखिए इसने लास्ट वाली लाइन को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जो यहाँ पर सेकंड ग्रुप में होंडा आ रहा था वही यहाँ पर भी आ रहा है होंडा। तो आपने देखा कि हम सेम ग्रुपिंग को दोबारा भी मैच कर सकते हैं ऐसे डिजिट के साथ देके स्लैश के बाद। मैं यहाँ पर कोई भी डिजिट ले सकता हूँ 1 2 3 4 से लेकर 9 तक। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है रेगुलर एक्सप्रेशन का, उसका नाम है असर्शन। असर्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली अलग अलग साइंस आते हैं जिसमें 2 तरीके के साइंस बेसिकली होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है लुक अहेड और एक है लुक बिहाइंड। तो लुक अहेड के साइंस अलग हैं और लुक बिहाइंड के साइंस अलग हैं। लुक अहेड क्या करता है, वो अपने आगे वाले साइंस को देखता है, मतलब कि आगे वाले पैटर्न को। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है $= और उसके बाद जोन सी भी हम करेक्टर या वर्ड फाइंड करना चाहते हैं या कोई भी ग्रुप, उसको हम इसके बाद में देंगे। तो इसका मतलब है पॉजिटिव लुक अहेड। और इसी तरह अगर हम नेगेटिव सर्चिंग करना चाहते हैं, नेगेटिव लुक अहेड, तो उसके लिए हम यहाँ पर $? के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन का यूज करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास पॉजिटिव लुक बिहाइंड, मतलब कि जो पीछे वाले वर्ड या कैरेक्टर्स को फाइंड करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं $? का साइन और उसके बाद =। तो ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव लुक बिहाइंड। और इसी तरह हमारे पास नेगेटिव लुक बिहाइंड भी होते हैं। इसके 2 तरीके के साइंस हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, $? एक्सक्लेमेशन का साइन या =। इन तीनों को आपको इकट्ठे ही लिखना है या इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि जितने भी ये असर्शन के साइंस हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने अलग अलग कुछ वर्ड्स लिए हैं, मतलब कि पूरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है, बिल पेड, बिल नॉट पेड, बिल पेड, बिल नॉट पेड। अब मैं वो सारे बिल्स देखना चाहता हूँ जो पेड है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना असर्शन का यूज करूंगा। देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर बिल लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप के अंदर मेरे को अपना पॉजिटिव लुक अहेड का साइन का यूज करना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा $? तो देखिए हर बिल के बाद यहाँ पर स्पेस आ रही है, तो स्पेस के लिए हम ले सकते हैं /s। तो ये सारी स्पेसेस को सिलेक्ट कर लेगा और मैं सिर्फ वही वाले बिल देखना चाहता हूँ जिसके बाद आ रहा है हमारे पास पेड। तो पेड को इसके बाद मेरे को देना है। तो देखिए यहाँ पर इसने सिर्फ वही वाले बिल सिलेक्ट किए हैं जिसके बाद पेड आ रहा था। आप देख रहे हैं कि पेड को सिलेक्ट नहीं करवा रहे हम, यहाँ पे हम सिर्फ वही वाले बिल को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके बाद पेड आ रहा है। तो यही यूज होता है बेसिकली पॉजिटिव लुक अहेड का, वो आगे वाली चीज को ही फाइंड करता है, मगर यहां पर हम कंडीशन लगा देते हैं। मैं यहां आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। मैं यहां पर कुछ करेंसीज के नेम डाल रहा हूं। ये देखिए यहां पर है $100, मतलब कि $। यहां जैपनीज करेंसी है, यूरो करेंसी है या इंडियन करेंसी है। अब मैं इसमें से सिर्फ USD सिलेक्ट करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उसके अंदर कितनी करेंसी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल दिखाए आपको, मतलब कि 4 स्ट्रिंग लिखे हैं। हो सकता है आपके पास यहाँ पे हजारों या लाखों करेंसीज के साइन आ रहे हो, तो उसमें से अगर आपको सिर्फ USD वाले करेंसी को ही देखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम लगाते हैं /d और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा अपना प्लस का साइन। तो देखिए इसने सिर्फ करेंसी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पॉजिटिव लुक अहेड देखना चाहता हूँ, मतलब कि जिसके बाद USD लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा $? यही साइन है पॉजिटिव लुक अहेड का। और उसके बाद देखिए जितनी भी स्पेसेस आ रही हैं और उसके बाद लिखा हुआ USD। तो देखिए इसने USD को फाइंड किया पहले, जहां पर भी इसे USD मिला उससे पहले जोन सा भी यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी उसको इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको एक करेंसी और डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया 6565 और इसके बाद भी मैं लिख देता हूँ USD। तो देखिए इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने यहां पर यूज किया पॉजिटिव लुक अहेड ऑपरेटर और उसके बाद हमने लिखा USD। तो ये बेसिकली ढूंढ तो USD ही रहा है और सिलेक्ट क्या कर रहा है, जो उससे पहले वाली टर्म है।
तो देखिए इसने पहले वाली जो टर्म थी वो क्या थी, एक न्यूमेरिक वैल्यू। अब इसके बाद मैं आपको यूज करके दिखाता हूं नेगेटिव लुक अहेड ऑपरेटर। तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले नया टेक्स्ट डाल देता हूं। मैं यहां पर पुराना वाला वही टेक्स्ट डाल दिया, बिल पेड बिल नॉट पेड। अब यहां पर देखिए मैं यहां पर चेंज कर लेता हूं पेड और यहां पर कर देता हूं ये देखिए यहां पर अभी मैं आपको पुराना दिखा रहा हूं पॉजिटिव लुक अहेड, वहां पर हम इजिकल टू का साइन का यूज करते थे। तो उससे क्या होता है, ये पेड को सर्च करेगा जिससे पहले बिल आ रहा हो। तो देखिए इसने यहाँ पर बिल को सिलेक्ट कर लिया था, मगर अब हम नेगेटिव लुक अहेड यूज करना चाहता हूं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर सिंपल एक्सक्लेमेशन का साइन लगाऊंगा। तो ये अब क्या कर रहा है, ये बिल्कुल पॉजिटिव का उलट होता है, मतलब कि उसका अपोजिट। तो अब ये वो वाले पेड को सर्च कर रहा है जिससे पहले एग्जैक्ट बिल ना आ रहा हो। तो देखिए बीच में नॉट आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है, तो ये उसको सर्च कर रहा है यहाँ पे। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पुरानी वाली करेंसी ले आया, इसमें मैं दोबारा से वही सर्च करता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया /d प्लस, और यहाँ पर अगर मैं आपको इजिकल टू लगा के दिखाऊँ, मतलब कि पॉजिटिव लुक अहेड, और यहाँ पर मैं लिख दूँ USD, तो ये सिर्फ USD देख रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये बाकी की दूसरी करेंसीज देखे USD को छोड़ के। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लुक अहेड यूज करूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दिया और यहाँ पर मैं डी के बाद एक लिमिट लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं देता हूँ 3, मतलब कि सिर्फ 3 ही डिजिट। तो देखिए इसने यहाँ पर USD को छोड़ दिया, बाकी सारी यहाँ पर दूसरी करेंसीज ले रहा है। अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूं तो यहाँ देखिए सिर्फ दूसरी करेंसीज को इसने सेलेक्ट किया है। अब इसी के बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। उसमें क्या है, मैं चाहता हूँ कि USD को नहीं, मैं 2 करेंसीज को यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ USD को छोड़ा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ग्रुपिंग लगानी पड़ेगी। यह USD की जगह पे मैं पहले राउंड ब्रेसेस लगा लेता हूँ और इसके अंदर आकर मैं 2 करेंसीज डालूंगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ जापानीज करेंसी, और उसके बाद मेरे को यहाँ लगाना है पाई का साइन, और उसके बाद जैसे मैं छोड़ना चाहता हूँ इंडियन करेंसी INR। ये देखिए, तो जैसे इसने यहाँ पर जापानीज और इंडियन करेंसी को छोड़ा, तो यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर लिया USD को और यूरो करेंसी को। तो इस तरह हम यहाँ पे ग्रुपिंग भी लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपनी नेगेटिव लुक अहेड अप्रोच। अब इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव लुक बिहाइंड के। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक नया स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ऐड की है, फ्री कोर्स पेड कोर्स, फ्री कोर्स पेड कोर्स। अब मैं इसमें से सिर्फ वही कोर्स सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो फ्री है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अब यूज करने वाला हूँ पॉजिटिव लुक बिहाइंड। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव लुक बिहाइंड होता है उसका साइन जो होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद यहाँ पे इजिकल टू। तो इसी को मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले राउंड ब्रेसेस ले लेता हूँ, मतलब कि एक ग्रुप बना लेता हूँ, और उसके अंदर यहाँ पर मेरे को देना है अपना पॉजिटिव लुक बिहाइंड का साइन। और यहाँ पे मेरे को सर्च क्या करना है, मेरे को सर्च करना है फ्री आइटम्स। तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ फ्री, और उसके बाद देखिए जितने भी फ्री आ रहे हैं उसके पास स्पेस भी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर /s लगा लेता हूँ, जिसका मतलब होता है स्पेस। और उसके बाद ग्रुप के बाद आने के बाद यहाँ पर मेरे को सिलेक्ट करना कोर्स। तो ये देखिए यहाँ पर इसने वो वाले कोर्स सिलेक्ट कर लिए जो फ्री थे। आप देख रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक नया स्ट्रिंग ऐड कर दिया। ये देखिए यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ वर्कर हर लाइन में, मगर उससे पहले वाला जो वर्ड है वो अलग है, सोशल वर्कर, हार्ड, लेजी, पुअर, इंटेलिजेंट। अब मैं सिर्फ वही वर्कर सिलेक्ट करना चाहता हूं जो सोशल वर्कर है। तो उसके लिए यहां पर फ्री की जगह पे मेरे को लिखना है सोशल, और मैं सिलेक्ट क्या करवाना चाहता हूं, वर्कर। तो देखिए यहां पर मैं लिखूंगा वर्कर। ये देखिए यहां पर इसने सोशल वर्कर को सिलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं, हमने सर्च क्या किया है सोशल, और ये सिलेक्ट क्या कर रहा है वर्कर। तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव लुक बिहाइंड, मतलब कि ये पीछे वाले वर्ड को या कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। अब इसी तरह मैं आपको दिखाता हूं नेगेटिव लुक बिहाइंड। उसका जो बेसिकली साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए यहां पर बस इजिकल टू की जगह एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। तो इसी को मेरे को लगाना है। यहां पर इसको लगाने से होगा क्या, ये बेसिकली सोशल को छोड़ के जितने और वर्कर्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो देखिए मैंने यहां पर इसे पेस्ट किया, और ये देखिए यहां पर इसने सिर्फ सोशल वर्कर को छोड़ दिया, बाकी जितने भी वर्कर्स आ रहे थे उन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यही मतलब होता है नेगेटिव लुक बिहाइंड का। तो यहाँ पर अब हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्चुअल लाइफ में यूज करते हैं। मैं उसमें आपको कुछ एग्जांपल समझाने वाला हूँ, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए।